ओशो कहते हैं कि उपवास से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अनाहार का नाम उपवास नहीं है। भोजन न करने का नाम उपवास नहीं है। अनाहार से मेरा विरोध है और इन दोनों के भेद को मैं आपको समझा दूं। उपवास शब्द में भोजन न लेने की कोई ध्वनि भी नहीं आती। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट रहना। उसका अर्थ है परमात्मा के निकट वास करना। उससे भोजन का कोई संबंध ही नहीं है। भोजन करने वाला उपवास पूर्ण हो सकता है और जिसने भोजन नहीं किया हो सकता है उपवास में ना हो। साधारणतः यही होता है कि जिसने भोजन नहीं किया है उसका चित्त भोजन के निकट ही वास करता है। उसका चित्त आत्मा के निकट वास नहीं करता। उसका चित्त और भी भोजन ना देने के कारण शरीर के निकट हो जाता है। वह 24 घंटे भोजन के संबंध में ही विचार करता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। एक सन्यासी मेरे घर कुछ दिन तक मेहमान थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आज मैं उपवास करूंगा। मैंने कहा, भला उपवास भी किया जा सकता है क्या? अनाहार किया जा सकता है। आप भोजन ना करें, यह हो सकता है, लेकिन भोजन ना करने से अगर कोई परमात्मा के निकट पहुंचता हो तब तो बड़ी आसान बात है। परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ मरना हो गया। एक आदमी भोजन ना करे और मर जाए तो मोक्ष हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप यह कर सकते हैं कि भोजन ना करें, लेकिन उपवास बड़ी दूसरी बात है। वे बोले, उपवास फिर क्या है? मैंने कहा, अगर भीतर मन इतना तल्लीन हो जाए कि भोजन का स्मरण ना आए और भोजन चूक जाए तो वह उपवास है। अगर आत्मा में ध्यान इतना तल्लीन हो जाए कि शरीर की स्मृति ना आए तो जो भोजन चूक जाए वो उपवास है। भोजन चूकने से आत्मा की स्मृति नहीं आती, लेकिन आत्मा की स्मृति में कभी भोजन चूक सकता है। उपवास में अनाहार हो सकता है, लेकिन अनाहार में अनिवार्य उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को आत्मलीन हो जाने देना। वे कुछ दिन मेरे पास थे। मैंने उनसे कहा, किसी दिन जब चित्त बहुत शांत हो और स्मरण ना आए देह का, तो समझना कि उस दिन उपवास हुआ है। एक दिन उन्होंने आकर मुझे कहा, आज पूरा दिन बीत गया। आज मैं कुछ ऐसा लीन था भीतर कि मुझे दिन भर ख्याल नहीं आया। अब मुझे ख्याल आया है कि दिन बीत गया और भोजन नहीं किया। तो मैंने कहा, अब उपवास तोड़ दें। उपवास पूरा हो गया। वे क्षण जो आत्म ध्यान में व्यतीत हो जाएं और शरीर की स्मृति ना लाएं, वे क्षण उपवास के क्षण हैं। ऐसे क्षण जरूर मनुष्य को जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जिसे आप उपवास कहते हैं वह भूखा मरने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर भूखे मरना कोई गुण है तो फिर दुनिया में दरिद्रता बढ़ानी चाहिए। भूखे मरने के उपाय बढ़ाने चाहिए। भूखे मरना कोई गुण नहीं है। अगर यह कहा जाए कि भोजन ना देने से इंद्रियां शिथिल होती हैं, तो यह तो आत्मघात हुआ। किसी कुएं में कूद जाएं, पहाड़ से कूद जाएं, इंद्रियां नष्ट ही हो जाएंगी, तो भगवान आपको मिल जाएगा। इंद्रियों को शिथिल नहीं करना है, इंद्रियों को जीतना है। आप सोचते होंगे इंद्रियों को शिथिल कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो आप गलत हैं। शिथिल इंद्रियां शक्ति खो देती हैं, लेकिन वासना नहीं खोती हैं। एक आदमी बूढ़ा हो जाए, इसी से क्या ब्रह्मचर्य हो जाता है? इंद्रियां तो शिथिल हो गई, लेकिन बूढ़े का मन युवक के मन से अधिकतर ज्यादा कामातुर होता है। इंद्रियां शिथिल हो जाने के कारण ही उसका मन और वासना से उत्तेजित होता है, क्योंकि पूर्ति का कोई उपाय भी नहीं रह जाता। इसलिए बूढ़े मात्र बूढ़े होने से इंद्रियों के पार नहीं हो जाते, बल्कि इंद्रियां और पीड़ित करने लगती हैं। पीछे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ प्रयोग किया। उन्होंने 20 युवकों को भोजन देना बंद रखा और रोज उनका अध्ययन किया कि उनकी चित्त गतियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। कोई 3-4 दिन तक उनको बहुत जोर से भूख सताती रही।
4 दिन के बाद अक्सर भूख नहीं सताती है, क्योंकि भूखे रहने की आदत हो जाती है और शरीर में एक परिवर्तन हो जाता है। शरीर तो बड़ा अद्भुत यंत्र है। हमारे शरीर में जो मांस और चर्बी इकट्ठी है वह अकारण नहीं है। अगर हम भोजन बंद कर दें तो शरीर अपनी चर्बी पचाना शुरू कर देता है। वह मांसाहार है एक तरह का। हम अपना ही मांस खाने लगते हैं, इसलिए आपका वजन गिरने लगता है। आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे, 1 पाउंड वजन गिर जाएगा। आपने अपने शरीर का 1 पाउंड मांस पचा लिया। शरीर ने दिन भर काम किया, शरीर ने मांस पचा लिया। मांस को पचाना रोज ही पड़ता है। आप भोजन से उसे पूरा कर देते हैं तो काम चलता जाता है। आप भोजन बंद कर देंगे तो जो स्टॉक है आपके पास मांस का वह कम होता चला जाएगा। 4-5 दिन के भीतर आपका शरीर नया भोजन लेने की आदत छोड़ देता है और अपने ही मांस को पचाने लगता है। आपने मेंढक देखे होंगे तो वे वर्षा में जिंदा हो जाते हैं करीब करीब, और बाकी समय मुर्दे की भांति मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, सारा मांस पचा जाते हैं। साइबेरिया में रीछ होते हैं। जब वहां बहुत बर्फ गिरती है तो बर्फ में दबे पड़े रहते हैं। जब वे बर्फ में दबते हैं तब उनका शरीर बहुत भारी होता है। जब महीने 2 महीने 4 महीने बाद बर्फ पिघलती है तो निकलते हैं तो बिल्कुल हड्डी के ढांचे रह जाते हैं। उस बीच वे वहां पड़े पड़े अपना मांस पचा जाते हैं। तो अगर आप भोजन बंद कर दें तो आपका मांस पचना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि एक तरह की हिंसा है। आप दूसरे का मांस खाएं या अपना, दोनों स्थितियों में ही हिंसा है। और आप दूसरे का खा रहे हैं या अपने शरीर का खा रहे हैं, दोनों स्थितियों में शरीर हमेशा पराये हैं। दूसरे का शरीर भी मेरे लिए उतना ही पराया है जितना मेरा शरीर पराया है। दोनों स्थितियों में शरीर शरीर है और दोनों स्थितियों में मांस मांस है। इसलिए उपवास अनाहार वाला, जिसमें कि आप अनाहार पर ही जोर दे रहे हैं, एक तरह का स्व मांसाहार है। वह उन्होंने प्रयोग किया अमेरिका में। 4-5 दिन के बाद उनकी भूख की प्रवृत्ति चली गई, इंद्रियां शिथिल होने लगी। 7वें दिन उनकी बहुत सी रुचियों में परिवर्तन हुआ। उनके पास लड़कियों की नग्न अवस्था में तस्वीरें रखी रहीं। उन्होंने उन्हें उठाकर नहीं देखा। उनके पास गंदी से गंदी किताबें रखी गईं। वे उनके प्रति बिल्कुल विरक्त रहे। 15 दिन पूरे होते होते कोई उनके सामने कैसी ही वासनापूर्ण बात करे, उनमें कोई उत्तेजना नहीं हुई, बिल्कुल विरक्त हो गए। 15 दिन के उपवास के बाद विरक्ति आ गई। फिर उनको धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। जिस ढंग से भोजन के छूटने से वासनाएं विलीन हुई थी, उसी ढंग से वह वापस जागने लगी। 15 दिन में वापस वे वही के वही आदमी हो गए। तो इसमें क्या हुआ? कोई वृत्तियां नष्ट हो गई? केवल वृत्तियां शिथिल हो गईं। केवल इंद्रियां शिथिल हो गईं। मूल वृत्ति अपने भीतर वैसी की वैसी बनी रही। इसलिए जो व्यक्ति भोजन छोड़कर सोचता है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया, वह केवल नासमझी में है, अज्ञान में है। अभी उसको भोजन दिया जाए, इंद्रियां फिर सजग हो जाएंगी। वापस से सारी इंद्रियां अपनी सक्रियता पूरी कर लेंगी। इसलिए भोजन के ना करने से कोई वासना नष्ट नहीं होती है, केवल इंद्रियां शिथिल होती हैं और वासना भीतर छिपी पड़ी रहती है। असल में सवाल इंद्रियों को शिथिल करने का नहीं है, सवाल वासना के परिवर्तन का है। इसलिए आप देखेंगे महावीर या बुद्ध, इनकी आपको इंद्रियां शिथिल मालूम होती हैं? नहीं। इनकी मूर्तियां आपने देखी हैं, इनके चित्र देखे हैं, इनकी इंद्रियां आपको शिथिल मालूम होती हैं? इनसे ज्यादा स्वस्थ इंद्रियों के लोग खोजने कठिन हो जाएंगे। लेकिन इनके पीछे चलने वाले साधुओं को देखें तो उनकी इंद्रियां जरूर शिथिल मालूम होती हैं। वे उपवासी लोग थे, ये अनाहारी लोग हैं। भोजन उन्होंने छोड़ा नहीं है, कभी कभी भोजन छूटा है और मन भी छूट गया है। और यह बड़े रहस्य की बात है कि अगर भोजन अपने आप छूट जाए तो उसका दुष्परिणाम शरीर पर अत्यंत न्यून होता है
और अगर चेष्टा से छोड़ा जाए तो शरीर पर बहुत ज्यादा हो जाता है। शरीर पर इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि आप 24 घंटे सोचते हैं कि मैंने भोजन नहीं करा। यह ऑटो सजेशन कि मैंने भोजन नहीं किया और मैं कमजोर हो रहा हूं और इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, आपके चित्त को प्रभावित करता है और शरीर को क्षीण करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को शरीर का स्मरण ही ना आए, जिसे ख्याल ही ना हो कि मैंने भोजन नहीं किया और इंद्रियां शिथिल हो रही हैं और शरीर कमजोर हो रहा है, ये सुझाव उसको नहीं पकड़ते हैं। उसका शरीर बहुत मात्रा में अक्षुण्ण अपनी शक्ति को बचा पाता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। मैंने जो विरोध किया वह अनाहार का किया। अनाहार के मैं विरोध में हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंद्रियों को शिथिल नहीं करना बल्कि वासना को परिवर्तित करना है, और वासना के परिवर्तन के लिए स्वस्थ इंद्रियां अत्यंत आवश्यक हैं। अस्वस्थ इंद्रियों वाला व्यक्ति वासना के परिवर्तन को उपलब्ध नहीं होता है।